हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भक्त चरित सुधा। भक्त चरित सुधा कथा बहुत प्रकार है। चित्त शोधन के लिए हरि कथा एक अमृत संजीवनी सुधा जैसे है। साधक मात्र सबके लिए हरि कथा श्रवण ये बहुत जरूरी है, अपरिहार्य है। सत्संग के माध्यम से, हरि कथा श्रवण के माध्यम से साधक जितना द्रुत भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, और जहां सत्संग नहीं, सद अनुशीलन नहीं, महत्पुरुष के संग नहीं, वहां साधक निज चेष्टा के द्वारा अपने अंतःकरण को शोधन करने के तीव्र प्रयत्न के साथ भजन करते हुए भी साधक उतना द्रुत भजन जगत में उतना अग्रसर होना संभव नहीं होता है। महत कृपा से, महत संग से, महत मुख निश्रित हरि कथामृत श्रवण से जितना सहज अंतःकरण के शुद्धिकरण, हृदय के मलिनता, मलिनता क्या है? हृदय के मलिनता माने विषय वासना युक्त अंतःकरण ही मलिन हृदय है। विषय वासना माने इंद्रिय भोग वृत्ति, भगवान छोड़ के दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थों के प्रति चित्त की जो लगाव है उसको कहते हैं वासना। और ये वासना इतना प्रगाढ़, अनंत काल संसार चक्र में आवर्तन के कारण जीव ये वासना प्रवृत्ति ही उनके भीतर एक घर बना के बैठ गया है। प्रभु तो चेष्टा करने के बाद भी ये अंतःकरण को शोधित करके भगवत चरण में मन को सन्निवेशित करने का प्रयास जो है इतना सहज नहीं हो पाता है, बहुत कठिन है। लेकिन एकमात्र महत मुख निश्चित हरि कथामृत, और हरि कथा के भीतर भक्त कथामृत सुधा। क्योंकि भक्त कैसे घात प्रतिघात द्वंद संघात नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर साधन चेष्टा के द्वारा, तीव्र साधन के चेष्टा, हम तो हार जाते हैं। लेकिन जो भगवत प्रेम प्राप्ति ही जीवन के उद्देश्य लेकर के जो भजन में प्रवृत्त हुए हैं वो कभी हार स्वीकार करते नहीं हैं। वो मृत्यु को स्वीकार है, फिर भी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हमारे इस जन्म में भगवत प्राप्ति होगी नहीं, भगवत प्रेम सान्निध्य हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ये मानने के लिए तैयार नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञ, जब तक एक श्वास हमारा चलता रहेगा हम पीछे हटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जब नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर मनोबल अक्षुण्ण रख करके जो तीव्र साधन चेष्टा, यही प्रगति की ओर चलने का एकमात्र उपाय विशेष है। बहुत द्रुत साधक अगर ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के तीव्र साधन करते हैं तो भगवान उसको कभी वंचित नहीं करते हैं।